ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। सैन्य अधिकारी जब रिटायर होता है तो उसे एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है। ये जो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस है वो छीन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी नहीं था। तो हम 4,500 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो अपनी सैन्य सर्विसेज जो है वो देश को दे रहे हैं, वो सभी इससे प्रभावित हैं। हम जब रिटायर होते हैं वो हमसे हमारी रैंक तो नहीं छीनी जाती, लेकिन हमारा पहचान पत्र छीन लिया जाता है। ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ? हम जब रिटायर हो रहे हैं हमारे पास हमारी पहचान नहीं है। 14 साल सेना की सेवा करने के बाद जब हम जा रहे हैं हमारे से आपने कहते हैं ना कि आजीविका के जो अवसर है वो आपने हमसे छीन लिया। ये तो अपनी जवानी जो है, जो अपनी गोल्डन पीरियड जो कह सकते हैं, गोल्डन टाइम है, वो देश को दे दिया। लेकिन देश ने हमें क्या दिया? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ हनन क्यों हो रहा हैगा। मामला पूरा की हैगा समझांगे। मैडम की नाम जी तुहाडा? मेरा नाम मेजर स्नेहलता है। मैं मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से रिटायर्ड हूँ 14 ईयर्स आर्मी को अपनी सेवा देने के बाद। प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सैनिक या कोई भी सैन्य अधिकारी जब रिटायर होता है तो उसे एक्स सर्विसमैन का स्टेटस मिलता है। उसे एक वेटरन कार्ड मिलता है जिसके बहुत सारे फायदे होते हैं। एक एक्स सर्विसमैन कोटा भी होता है जो आपकी स्टेट की नौकरियां हो गई या सेंट्रल की नौकरियां हो गई, उसमें उनका एक रिजर्वेशन होता है। उसके अलावा उसमें एक एज रिलैक्सेशन मिलती है कि जितने साल आपने सेना को अपनी जो सुविधाएं दी हैं, अपनी सर्विस दी है, उतने साल की एज रिलैक्सेशन आपको प्रदान की जाती है। जैसे मैंने 14 साल की दी है तो मुझे वो 14 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। लेकिन हो क्या रहा है, सिर्फ मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज से ये जो एक्स सर्विसमैन का स्टेटस है वो छीन लिया गया है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कभी नहीं था। 2017 से पहले हमारे पास एक्स सर्विसमैन स्टेटस था, लेकिन 2017 में हमसे ये जो अधिकार है वो छीन लिया गया। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਐਕਸ ਆਫਿਸਰਸ ਨੇ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੁਵਿਧਾ नहीं मिल रही? देखिए मैं ये कहूँगी 2017 के बाद से जितनी भी महिला नर्सिंग अधिकारी जो है रिटायर हुई हैं, उन सभी वो सारी की सारी औरतें इससे प्रभावित हैं और आगे भी जो रिटायर होंगी। आज की डेट में अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हम 4,500 से ज़्यादा नर्सिंग ऑफिसर्स हैं जो अपनी सैन्य सर्विसेज जो है वो देश को दे रहे हैं, वो सभी इससे प्रभावित हैं कि वो जब भी रिटायर होंगी तो उनसे उनकी पहचान छीन ली जाएगी। हम जब सेना को अपनी सेवाएं दे रहे हैं तो हमें अधिकारी होने का दर्जा मिला हुआ है। हमें बोला जाता है कि ये फला मेजर है या लेफ्टिनेंट कर्नल है या कर्नल है या मेजर जनरल है। हम जब रिटायर होते हैं वो हमसे हमारी रैंक तो नहीं छीनी जाती, लेकिन हमारा पहचान पत्र छीन लिया जाता है। जो ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਡਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਡਾਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੈਂਕ ਮਿਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? देखिए इसका जवाब तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्या, और ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्टर्स के साथ, बाकी जितने भी सैन्य अधिकारी हैं सबको ये चीज़ मिल रही है। एक सैनिक भी है जो 14 साल या 15 साल के बाद अपनी सेवाएं देने के बाद रिटायरमेंट लेता है तो उसे पेंशन भी मिलती है, उसे वेटरन कार्ड मिलता है, उसे उसकी पहचान मिलती है। लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता। और भी जो सेना की अदर कोर हैं, चाहे वो आर्मी सर्विसेज कोर हो गई, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर हो गई, इंजीनियर, मतलब बहुत सारी जो शाखाएं हैं सेना की, उन सभी से जो भी शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स जाते हैं उन सबको पूर्व सैनिक का जो पहचान पत्र है, जो एक दर्जा है, वो उनको प्रदान किया जाता है। ਮੈਡਮ ਵੈਸੇ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਆ? ਆਖਿਰਕਾਰ 2017 ਤੱਕ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੋਏ ਕਿਉਂ ਗਏ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਾਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ? कारण कहते हैं ना, महिला है उत्पीड़न करो, बोलने वाला कौन होगा? महिलाएं हैं, महिला अपना घर देखेंगी, बच्चे देखेंगी, नौकरी देखेंगी। किसके पास इतना वक्त है कि वो
मीडिया के सामने आए या देश में अपनी प्रॉब्लम को कोर्ट के पास जाए, यही उनको लगता होगा कि भाई औरत है तो उसको दबाना आसान है। शायद वही मंशा होगी, और उसके पीछे क्या मंशा है वो मुझे तो नहीं समझ में आती। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉਤਪੀੜਨ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ? यही तो दोहरा मापदंड है ना सरकार का, बोलती कुछ और है करती कुछ और है। आप बोलते हो कि भाई लेडी क्या कहते हैं, लड़की पढ़ाओ लड़की बचाओ, नारी सशक्तिकरण की बात होती है। अगर आपने देखा होगा 26 जनवरी में हमारी कोर की तरफ से परेड मार्च किया गया था ना, जिसमें एफएमसी की जो नारियां थी, जो महिला अधिकारी थी, उन्होंने मार्च किया, जिसमें आर्मी डेंटल कोर की अफसर भी थी, आप एएमसी की भी थी, नेवी की जो महिला चिकित्सा अधिकारी थी वो थी, और उसके अलावा 144 नर्सिंग महिला अधिकारी थी। उन्होंने मार्च किया और आगे अपने जो इस 26 जनवरी की परेड का स्लोगन था वो था नारी सशक्तिकरण। सशक्तिकरण कहाँ है? आपने तो हमारे हाथ काट दिए। हम जब रिटायर हो रहे हैं, हमारे पास हमारी पहचान नहीं है, 14 साल सेना की सेवा करने के बाद जब हम जा रहे हैं, हमारे से आपने कहते हैं ना कि आजीविका के जो अवसर है वो आपने हमसे छीन लिए। हम 10 साल या 14 साल करके जा रहे हैं, लेकिन हमारे पास हमारी आजीविका का कोई जरिया नहीं है। हमने तो अपनी जवानी जो है, जो अपनी गोल्डन पीरियड जो कह सकते हैं, गोल्डन टाइम है, वो देश को दे दिया, लेकिन देश ने हमें क्या दिया? तो मेरी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, क्या मैं तो कहूँगी पूरे देश से ये अपील है कि उन्हें ये पूछना चाहिए कि भाई हमसे ये जो अधिकार है वो क्यों छीना गया। ਮੈਡਮ ਕੀ ਨਾਮ? ਕੈਪਟਨ ਸੀਮਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਉਠਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ? 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਫਾਈਲਾਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਹਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੀ ਰੁਖ ਸੀਗਾ? ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ? ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ, ਬਟ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਡਮ ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਣ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੀਆਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਗਲਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਅੱਗੇ ਕੀ ਰਣਨੀਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? देखिए, अभी तो हमारी ये अपील है, अगर सरकार हमारी अपील सुन लेती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं होती तो हमारा अगला जो मार्च होगा, मैं कहूँगी दिल्ली चलो। हम प्रेसिडेंट जो हमारी हैं वो महिला हैं इस वक्त, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू हमारी राष्ट्रपति हैं। हम उनसे मिलना चाहेंगे और अपना जो दुख दर्द है उनके साथ पर्सनली साझा करना चाहेंगे, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि एक महिला होने के नाते उन्हें हमारा दर्द ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आएगा। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।